Hey guys, my name is Rushit Gadesari. I am currently a first year medical student at Sri MP Shah Government Medical College, Jamnagar. So in the recent NEET 2021 examination, I scored a marks of 610 out of 720, and in Good Set 2021, I scored 98.98%. So this video is basically for those students who have recently cleared their board exams and 10th board exams, and that is basically for the NEET 2023 and 2024 aspect. So आज के इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बताऊंगा, वो रिसोर्सेज बताऊंगा जिससे आप पूरा का पूरा नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो ये पूरा का पूरा वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. राइट, you want to pursue the medical dream, so biology is the must thing. So basically let me give you first some of the important tips before you go for these resources. Right, first and foremost thing, these resources should be done only and only when your NCERT is thoroughly completed. मतलब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो उसका एनसीईआरटी से स्टार्ट करो. एनसीईआरटी आपकी पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए, फिर ही आप मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं. और सेकेंड और द मोस्ट गोल्डन एडवाइस आई वुड टेल इज कि एक ही रेफरेंस बुक चूज करनी है. मैंने कई बार कई स्टूडेंट्स को देखा है कि मल्टीपल रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं. कोई चैप्टर इसमें से कर लिया, कोई चैप्टर इसमें से कर लिया, कोई अलग बुक से कर लिया. इनफैक्ट मैं खुद भी एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि क्या हुआ था कि बेसिकली 11th स्टैंडर्ड में मैंने एक चैप्टर के लिए 15 बुक्स कर लिए थे और फिर भी मेरे मार्क्स 360 में से 292 आए थे. उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ज्यादा बुक करना इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई एक बुक करो लेकिन उसको इतनी बार करो कि यू आर द मास्टर ऑफ दैट बुक. मुझे पता है, लेकिन अभी अभी स्टार्ट होने दो. एनसीईआरटी को आप लोग 100% इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैंने खुद इग्नोर किया था. स्टार्टिंग में मुझे सर और वो सब बोलते थे कि एनसीईआरटी पे फोकस करो, लेकिन हमारा क्या होता है कि एग्जाम में कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो एनसीईआरटी के बाहर का होता है. उसे सोल्व करने के लिए हम एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी सारी बुक्स करने लगते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सी बुक में आया था वो हम बुक करेंगे. और दूसरा ये भी होता है कि अगर हमारा फ्रेंड कोई दूसरी बुक कर रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं भी ये बुक कर लेना चाहिए, शायद उसमें से क्वेश्चंस आते हो. तो ये सब गलतियां आप मत करो. मैंने कितनी बार ये सब गलतियां कर दी है, फिर मुझे पता चला था क्लास में कि कोई एक बुक करनी. रेफरेंस बुक का क्या कह सकते हैं कि रेफरेंस बुक का जब इंपॉर्टेंट तभी होता है जब आप उसको कंप्लीटली पूरा करो. ज्यादातर स्टूडेंट आधी बुक करेंगे, कोई एक पार्ट कर लिया, कोई अलग पार्ट कर लिया, एमसीक्यू इसमें से कर लिया, न्यूमेरिकल्स कोई दूसरी बुक में से करते हैं. ऐसा मत करो. अगर आप एररलेस करते हो तो एररलेस भी बेस्ट बुक है. सारे के सारे एमसीक्यू करो. आप सीपी सिंह करते हो तो सीपी सिंह के न्यूमेरिकल्स विथ एमसीक्यू करो, विथ थियरी भी पढ़ो उसकी. तो मतलब ये सब चीजें है. सो अभी आ जाते हैं हम हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे, यानी रेफरेंस बुक्स पे. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से. तो फिजिक्स में वही बेसिक बुक की एनसीईआरटी की थियरी इग्नोर मत करना. उसमें से हर बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि रेफरेंस बुक में भी नहीं दिए होते. इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है. साथ में एक बुक आती है मास्टर द एनसीईआरटी, अरिहंत पब्लिकेशंस की. ये बुक भी आपको करनी है. मैं ऐसे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये अगर दोनों बुक आपने कॉम्प्लीमेंट्री कर ली, मतलब एक साथ कर ली आपने, तो यू विल 100% फोड़ के आओगे नीट. और यस, अगर आपको रेफरेंस के लिए करना है तो सीपी सिंह यूज कर सकते हैं, विच सेंगेज पब्लिकेशंस की आती है. ये बुक थोड़ी आपके लिए टफ हो सकती है क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस एचसी वर्मा और बड़ी बड़ी बुक से डिराइव किए हुए हैं. तो ये बुक कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको प्योर नीट बेस्ड स्टडी करना है तो आप डीसी पांडे पे भी जा सकते हैं. और अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ऐसा लगता है कि आपको एमसीक्यू सोल्व करने से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एररलेस पे जा सकते हैं. So CP Singh, DC Pandey and Errorless, these are the reference books for the physics. CP Singh for those students who want to score much higher and want to develop their concepts in physics. DC Pandey for their regular NEET preparation, means typical NEET preparations. Errorless is for those students who want practice in MCQ. But yes, if you are doing errorless, take one point in consideration that it contains many repetitive questions. So you need to eliminate that questions and focus on those which are having the new concepts. Like you can do that last achiever section which has very good amount of questions and very good quality of questions. Now let's jump to the second part of the video, that is for chemistry. So again, 2 books is must. NCERT 100% for the inorganic and organic content. Right, inorganic and organic questions are directly derived from the lines of the NCERT. You need to more focus on that points only. And second book is Master the NCERT, which will highlight and enhance the hidden points which are found in the NCERT but students neglected them while reading. So ये 2 book आपको complementary करनी है. Along with this there are reference book. Again, let's divide the chemistry into physical, organic and inorganic. For physical, you can do the Cengage publications ABC of chemistry. That contains a very lot of good amount of questions for the physical chemistry, which are mostly previous years of different state examinations and the NEET examinations and ENTS examinations. For inorganic, I am telling you, there is not any requirement for the reference book. You should completely focus on the
NCERT. For inorganic, 100% questions are derived from NCERT. Not a single question is out of NCERT from the inorganic part. For organic, after NCERT, you can do MS चौहान, but see, MS चौहान ये उन बच्चों के लिए होता है जिसको लगता है कि नहीं हमारा NCERT पूरा 100% क्लियर है, एग्जाम में भी सभी क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एज चाहिए, कोई वो जो टॉपर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एक दो परसेंट लोग ही कर पाते हैं, उसके लिए आप MS चौहान कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी। या बायोलॉजी में हमारे पास इतना सारा मटेरियल है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा करें। सो बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक होगी NCERT। यस, NCERT खुद ही रेफरेंस बुक है। सो ये तो पूरा करना ही करना है। 90 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, मैं बता रहा हूँ 90 क्वेश्चंस, 100 के 90 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। फिर भी लोग गलत करते, क्यों? क्योंकि NCERT को समझना है, क्योंकि उसमें जो लाइंस लिखी है ना, वो इतने एक लाइन में से मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम एक लाइन में से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन निकल सकते हैं। सो NCERT को एकदम लाइन वाइज, पार्ट टू पार्ट डायग्राम भी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना है, टेबल सारे रिवाइज करने हैं, ये सब एक एक क्वेश्चन होते हैं। और फॉर रेफरेंस you can go for the 2 books, Ansari sir's NCERT Biologics, which is a very good book in the biology. I have never seen such a book like that in the biology, which contains highly conceptual questions with a single and the minor mistakes of the NCERT lines. Yes, they have made changes in the single minor mistakes of the NCERT lines, and they have very good amount of questions also. Second one is the most favorite of all students, NCERT Fingertips. Yes, this book is must for the typical preparation of the NEET biology. Yeah, so this was all about the resources about the NEET preparations, and for any query you can comment down below in the video, ask me anything. I hope you like the video. Don't forget to share, subscribe to my channel. मिलते हैं next video में. Stay curious. Bye.